आईएमएफ की रिपोर्ट कार्ड पर भारत को सी ग्रेड मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि क्या भारत के नए जीडीपी आंकड़े उनमें कोई गड़बड़ी है? क्योंकि यही बात विपक्ष भी कह रहा है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आपको यह समझना है कि क्या सच में ये जो नए जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसमें कोई गड़बड़ी है। दूसरा देख लीजिए, आईएमएफ की भारत को सी ग्रेड क्यों मिली है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा है। चौथा पॉइंट है आखिरकार ये आईएमएफ होता क्या है, ये जीडीपी क्या होती है। और पांचवा ये है आपकी जिंदगी पर जीडीपी कैसे असर डालती है और आपको क्यों ये शो देखना चाहिए, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी नौकरी, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी शॉपिंग, आपका पूरा करियर जीडीपी पे डिपेंड करता है। आसान भाषा में समझिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, 26 नवंबर की बात है जब आईएमएफ ने भारत के जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दी। भैया 4 ग्रेड होती है, तो हमें जो सबसे नीचे से दूसरी ग्रेड होती है, सबसे सेकंड लोएस्ट सी ग्रेड, वो भारत को मिल गई। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इनका मकसद होता है दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उन सब के आंकड़े का आकलन करना और आपको बताना कि क्या चल रहा है। तो इन लोगों के हिसाब से भारत के जो जीडीपी आंकड़े हैं उसकी सी ग्रेड है, मतलब भारत ठीक से अपनी जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। जो हमारे पास जीडीपी के आंकड़े आते हैं उनको ठीक से कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, तो मतलब हमको आज तक अपनी साफ जीडीपी पता ही नहीं चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये लोग कह रहे हैं, आईएमएफ कह रहा है कि तरीका गलत है भारत का। देखिए 4 ग्रेड होती है, ए बी सी डी, और हमको सी मिली है, यानी एकदम आप कम मान लीजिए, उसमें खामियां हैं। अब क्या खामियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए 26 नवंबर को आईएमएफ ने कहा कि भारत की सी ग्रेड है, और उसके अगले ही दिन 27 नवंबर को जीडीपी 2025 ये जो क्वार्टरली 2 की है उसकी आती है 8.2%, यानी पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ जो आती है वो 8.2% आती है। उसके बाद सब हैरान हो गए कि एक दिन पहले आईएमएफ कहता है कि सी ग्रेड है भारत की और अगले दिन जीडीपी इतनी ज्यादा आ जाती है, जबकि आरबीआई और जितने भी दूसरे एक्सपर्ट्स थे उन सब ने कहा था कि भाई इस बार जो भारत की जो ये Q2 की रहेगी जीडीपी वो 7% के आसपास रहेगी। तो सब ने सवाल उठाया कि भैया 8.2% कैसे आ गई, और ये 8.2% से जब बढ़ रही है जब यूएस टैरिफ का दबाव है, अमेरिका का दबाव है हम पर, तो ये जीडीपी 8.2% की ग्रोथ रेट से कैसे बढ़ रही है? ये पिछली 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के मन में सवाल आया, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया कि क्या सच में जीडीपी के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? क्या सरकार जीडीपी को कैलकुलेट करने में पीछे तो नहीं रह रही है? क्या उनसे हो तो नहीं रहा है? जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भरोसेमंद नहीं है, ये कहना है। हम कैसे विश्वास कर लें? आंकड़ों के आधार, डेटा कवरेज, प्राइस इन्फ्लेशन मापने के तरीके में कमियां हैं, ये आईएमएफ कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो ये कह रहा है कि भाई भारत का जो तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का, जो आधार है, जो उनका डेटा कवरेज का तरीका है, जो उनका इन्फ्लेशन मापने का तरीका है, वो सब में गड़बड़ी है। तो अगर इन सब में गड़बड़ी है मतलब हमको रियल जीडीपी पता ही नहीं चल पा रही है। अब देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए, ए ग्रेड का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी का जो तरीका है मापने का वो बहुत अच्छा है। बी का मतलब होता है कि ठीक ठाक है। सी ग्रेड का मतलब होता है कि कमजोरियां हैं। डी का मतलब होता है बहुत खराब है। अब देखिए, आसान भाषा में मैं आपको बताती हूं कि भाई आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड किस आधार पर दी है। तो आईएमएफ ने कहा कि जो भारत का नेशनल अकाउंट्स है, जो भारत की जीडीपी वाला डेटा है, उसको हम सी ग्रेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो कीमतें और महंगाई वाला डेटा है वो भारत ठीक से नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए हमने बी ग्रेड दे दी। जो सरकारी खर्च या आमदनी है उसमें भी बी ग्रेड, विदेशी व्यापार यानी लेन देन में बी ग्रेड, बैंकिंग डेटा में बी ग्रेड। भारत का ओवरऑल डेटा ग्रेड आता है बी, लेकिन जीडीपी वाला आता है सी, जो कि खामियों भरा माना जाता है। आईएमएफ की रिपोर्ट का जब एनालिसिस अगर मैं आपको बताती हूं, तो आईएमएफ ये कहना चाह रहा है कि जो भारत है वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इन सब का डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो आपको आपके देश की रियल जीडीपी पता ही नहीं चल रही है।
जो घर से काम कर रहे हैं उनका डेटा ही नहीं है, कवरेज में आपकी कमी है, पूरा जीडीपी आंकड़ा भरोसेमंद नहीं है क्योंकि आपकी पूरी कवरेज ही नहीं है। सिर्फ आप मेन चीजों को कवर कर रहे हो जिसके आधार पर जीडीपी नहीं डिसाइड हो सकती है। तो सी ग्रेड का मतलब यह है कि काम तो चल जाता है लेकिन बहुत सारी कमजोरियां हैं। और क्यों है ऐसी कमजोरियां? भाई अभी तो आप सी ग्रेड में हो, तो आपको ए ग्रेड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ए ग्रेड में आने के लिए सबसे पहले तो आपको 2011 और 12 का बेस ईयर को बदलना होगा। अभी हम, आपको पता है कंपैरिजन किससे करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं अर्थव्यवस्था की 2011 और 2012 के आंकड़ों का, जबकि ये दुनिया में हर 5 साल बाद अपडेट हो जाता है। इससे आंकड़े वर्तमान अर्थव्यवस्था को सही नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारा बेस ईयर है वो 2011 और 2012 है। दुनिया में हर 5 साल में अपडेट हो जाता है। भारत अगले साल यानी 2026 में ये कह रहा है कि हम लोग अपने ये जो बेस ईयर है वो बदलने की तैयारी में है और उससे शायद हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो और बेहतर हो जाएगा। नया बेस ईयर बनाया जाएगा 2022 और 23 को। अब आईएमएफ के द्वारा ये कहा गया कि डेटा कवरेज को बढ़ाना होगा। आपके ये जो अनौपचारिक सेक्टर है जो कि 90% वर्कर्स उसी में ही, आपके रेहड़ी पटरी वाले, आपके दुकानदार, आपके छोटे कारोबारी, आपके घर पे जो काम करते हैं, तो इसलिए हिसाब अभी ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है और इससे पूरी इकोनॉमी की पिक्चर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आईएमएफ ने ये बताया। अब देखिए 2026 सीरीज में इसके सुधरने की उम्मीद है क्योंकि सबसे पहले तो आप अपना बेस ईयर बदल देंगे। भाई हम 2011-12 की बात करते हैं, उस वक्त ना यूपीआई था। 2011-12 में सिचुएशन कितनी अलग थी और आज की सिचुएशन कितनी अलग है। तो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो आंकड़ा है वो डिसबैलेंस दिखाता है। अभी हम WPI यानी थोक मूल्य देखते हैं किसी भी दुकानदार का, किसी भी बिजनेस का, तो दुकानदार ने जो फैक्ट्री से थोक में कितने रुपए में माल खरीदा है ये आंकड़ा पता चलता है। लेकिन सजेशन के हिसाब से हमें अभी तक फैक्ट्री की असली लागत का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो WPI की जगह हमें PPI देखना पड़ेगा यानी उत्पादक मूल्य सूचकांक देखना पड़ेगा, जिससे यह पता चलेगा कि फैक्ट्री की ओवरऑल लागत कितनी है। अब देखिए अभी 8.2% जीडीपी का आंकड़ा आया, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ये इकोनॉमी को बूस्ट भारत को इसलिए मिला है, चाहे आसपास कितनी भी तकलीफें हों, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट इसलिए मिला है क्योंकि ग्रामीण डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार ज़्यादा है। और देखिए जीएसटी रेट कट का फुल असर अभी आना बाकी है। ये सिर्फ एक तरीके से अनुमान, ये एक रेट है, ये ग्रोथ रेट है। लेकिन विपक्ष कहाँ पीछे रहने वाला था? विपक्ष ने सवाल उठाया। जयराम रमेश का पोस्ट देखिए कि यह अजीब संयोग है कि तिमाही जीडीपी के आंकड़े ठीक उसी समय जारी किए गए हैं जब आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट्स के आंकड़ों को सी ग्रेड दिया गया है, जो कि दूसरा सबसे कम मूल्यांकन है। अवास्तविक रूप से बहुत कम जीडीपी डिफ्लेटर जो ये दिखाता है कि महंगाई दर सिर्फ 0.5% है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल उलट है। तो क्या करोड़ों परिवार अपने रोजमर्रा खपत होने वाले वस्तुओं को बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं और उनके अनुभवों से यह आंकड़ा जरा भी मेल नहीं खा रहा है। विपक्ष ने कहा जो हमारी जीडीपी 8% के ऊपर दिखाई जा रही है और जो वास्तविक में स्थिति है वो मेल नहीं खा रहा है, तो जो सच में आईएमएफ कह रहा है वो सच है कि नहीं। अब देखिए आईएमएफ और जीडीपी क्या होता है। पहले तो आप आईएमएफ के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं तो हम आईएमएफ पे क्यों भरोसा करें? तो देखिए पहले तो जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है, यानी आपका देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपके देश का ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, भाई कैसा पूरा गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें विदेशी निवेश कैसा चल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, वो सब जीडीपी के परसेंटेज पर टिका रहता है। जितनी बेहतर जीडीपी होगी उतना देश, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। देश के भीतर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को दिखाती है ये जीडीपी। जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है C+G+I+NX, जिससे निकलती है जीडीपी। अब C का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन, G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, IMF। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती है, आईएमएफ किसी पर्टिकुलर कंट्री को कुछ फंड देता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखिए आईएमएफ जो रिपोर्ट निकालता है दुनिया के देशों के आर्थिक आंकड़ों को बताता है,
नीतियों, वित्तीय संतुलन, इन सब का आकलन करता है, एनालिसिस करता है। लेकिन आईएमएफ भी उतना ही आकलन कर सकता है जितना उसको उन रिपोर्ट्स में, यानी जितना उसको भारत के बारे में, उसके डेटा के बारे में पता चल रहा है। अब क्योंकि भारत के कई हिस्से, जैसे कि आईएमएफ खुद कह रहा है कि उनको ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है, तो वो चीज़ आईएमएफ ऐड नहीं कर पाता है। देखिए कैसे, जो जीडीपी की हम बात कर रहे थे, जीडीपी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है। लिटरली जो आपकी जॉब स्टेबिलिटी है, आपकी नौकरी है, वो जीडीपी से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो आप लोगों के लिए हायरिंग बढ़ेगी, आप लोगों के लिए बेटर इंक्रीमेंट्स होंगे, आप लोगों के लिए जॉब ऑप्शन होंगे। और अगर वो गिरेगी तो आप लोगों का ले ऑफ होगा, क्योंकि मार्केट में उतना पैसा नहीं रहता है। फिर आप देखिए, जो आपकी डेली एसेंशियल, चाहे वो आप सब्जी ले लीजिए, चाहे आप आपके किराने का सामान ले लीजिए, उसकी भी प्राइस ऊपर नीचे जीडीपी के हिसाब से जाती है। भाई आप देख लिए, टमाटर का प्राइस, प्याज का प्राइस, इन सब पे इफेक्ट, जो आपकी जीडीपी है वो इन सब पे इफेक्ट डालती है। ग्रोसरीज हो गया, हाउस होल्ड का कोई भी सामान हो गया। लोन रेट्स और ईएमआई, आपको ईएमआई, लोन रेट, आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर, आपको होम और कार की ईएमआई, ये सब जीडीपी के हिसाब से डिसाइड होती है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है हेल्थ केयर पे, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सब जीडीपी डिसाइड करता है। आपको किस तरीके की सुविधा मिल रही है, आपके बच्चों को किस तरीके की सुविधा मिल रही है, आपका ये जो रुपया है उसका कितना ज़्यादा महत्व है दुनिया के मार्केट में, वो सब जीडीपी डिसाइड करता है। फिर चाहे आप ये स्टार्टअप ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये सब कुछ जीडीपी के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर आप देखिए, जिस तरीके से अगर आपका देश अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर आपके पास नौकरी होगी, तो उससे पता चलेगा कि आपका जो पूरा रोजमर्रा का जीवन है वो भी बेहतर होगा, लेसर क्राइम्स होंगे। तो जीडीपी के ऊपर पूरा देश आपका टिका हुआ है, आपके बच्चों का फ्यूचर टिका हुआ है, चाहे वो स्कूल हो, जॉब हो, हेल्थ केयर हो, स्ट्रॉन्गर करेंसी हो, आपका खुद का एम्बिशन हो। और इसलिए हर किसी की नज़र जीडीपी पे रहती है, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारा देश कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर मैं आईएमएफ की बात कर लेती हूँ, जुलाई 1944 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे 44 कंट्रीज़ थी। उन्होंने कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएंगे और दुनिया में, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इस वक्त हैं 191 मेंबर कंट्रीज़, हम उनके आंकड़ों का आंकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिनेंशियल स्थिति देखेंगे और ऐसी रिपोर्ट निकालेंगे जिससे कोई भी देश कोई भी गलती ना करे, और अगर वो कोई गलती कर रहा हो तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से आईएमएफ बना, भारत भी इसका हिस्सा है और हर साल सारे देशों के रिलेटेड इसकी रिपोर्ट आती है। और इस बार आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया है, जिस पे बवाल मचा हुआ है। अब देखिए आगे जाके उसका ग्रोथ रेट पे क्या असर पड़ता है। क्या जब 2026 में हम हमारा बेस ईयर बदल देंगे तो क्या जीडीपी आंकड़ों में कुछ बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।